मन की मेल न भूल, सुखी के सब साथ दुख में न कोई, सुखी के सब साथ दुख में न कोई। मेरा तेरा एक सच्चा जान को, सुखी के सब जात दुख में न कोई, सुखी के सब जात दुख में न कोई। नारायण सब साथ छोड़ के चले गए। मेरा कोई नहीं है, और जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? कौन है? परमात्मा। इसलिए कभी किसी की आशा करना ही नहीं। एक कवि ने बहुत सुंदर दो लाइन कही है। देखिए, जब गजेंद्र ने देख लिया कि सब साथ छोड़ के चले गए, तो आकाश की ओर देखा, परमात्मा की ओर देखा। सीखना है क्या? संसार के लोगों से आसान किया करना, यह कोई नहीं तेरा, सिया राम जपा करना, यह कोई नहीं तेरा, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं तेरा, सिया राम जपा करना, कोई नहीं तेरा, सिया राम जपा करना। नारायण हरि।
भगवान ने देखा गजेंद्र कष्ट में है। गजेंद्र ने भगवान की आराधना की है। गजेंद्र ने जो भगवान की आराधना की वो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 प्रयोग है, बड़े ध्यान सुनिएगा। पहला प्रयोग, यदि रात में किसी को डरावने सपने आ रहे हो तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें, डरावने सपना बंद। दूसरा प्रयोग है, बड़ा भारी संकट आया हो, आप इस प्रयोग को कर लीजिए। गजेंद्र मोक्ष के पाठ से बड़ा संकट दूर हो जाता है। तीसरा प्रयोग, कोई मनुष्य नहीं चाहता है कि उसके जीवन में ऋण हो अर्थात कर्ज हो, पर यदि जन्म कुंडली में मंगल ग्रह गड़बड़ है या कुछ ग्रहों की दृष्टि बढ़ गई है तो कर्ज ले तो लोगे पर चुकाने में दिक्कत जाएगी। तो ऐसी स्थिति में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें, कर्ज से मुक्ति होती है। आज गजेंद्र मुक्त हो गया। मेरे गोविंद ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का शीश काट दिया। मगरमच्छ मारा गया, एक को बचाया है, एक को तारा है। एक को मारा, एक को तारा। कहने का भाव यह है कि गोविंद तो हर स्थिति में जीव मात्र का कल्याण करने वाले हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि गजेंद्र तो हाथी था और हाथी होने पर भी इसने भगवान का नाम कैसे ले लिया? जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंतराम कही ऋषि मुनि भी आखिरी में भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। ये तो राक्षस था, अर्थात हाथी था। ये हाथी होने पर भी इसने भगवान का नाम कैसे ले लिया? बोले हाथी जरूर था, लेकिन पिछले जन्म में ये इंद्रधुम्न नाम का राजा था। एक बार गुरुजी आए, मात पिता गुरु देवता तीनों एक समान, जो इनकी सेवा करे निश्चय हो कल्याण। माता पिता गुरु का जो सम्मान करता है जीवन में कल्याण होता है उसका। तो गुरु जी के आने पर भी ये अपने स्थान से खड़ा नहीं हुआ। तो गुरु अगस्त मुनि ने कहा कि चूंकि मेरे आने पर भी तू हाथी जैसा बैठा रहा, जा तू हाथी हो जा। वो हाथी हो गया, हाथी हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये जो था मगरमच्छ, ये भी हुहू नाम का गंधर्व था और एक बार ये नहाते हुए अंदर ही अंदर उसने लोमस मुनि का पांव पकड़ लिया कि मैं डराऊंगा मगरमच्छ बन के। तो जैसे लोमस मुनि का पांव पकड़ा, लोमस मुनि जोर से चिल्लाए, बचाओ मगरमच्छ मगरमच्छ। तो ये बाहर निकला, मगरमच्छ नहीं मैं हूँ हूहू। बोले वारे हूहू, तूने मेरे को मगरमच्छ बन के डरा है। बोले जा तू मगरमच्छ ही हो जा। वो मगरमच्छ हो गया। बोले मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो बोले तू जब हाथी का पैर पकड़ेगा तो नारायण के हाथ तेरी मुक्ति होगी। तो यही आज इंद्रधुम्न राजा हाथी बने हैं। अंतिम समय में
गोविंद की कृपा से उनकी बुद्धि जागृत हुई है और मेरे गोविंद ने आज इंद्रधुम्न को हाथी की योनि से और मगरमच्छ की योनि से हुए गंधर्व को मुक्त किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन क्यों हुआ ये भी समझ लीजिए। दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। एक समय क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि जब दर्शन करके आ रहे हैं, जय हो जय हो जय, तो सामने से क्या देखते हैं कि इंद्र आ रहे हैं। तो दुर्वासा जी ने बड़े भाव से अपने गले की माला इंद्र को पहना दी। हे इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। इंद्र उस समय संपत्ति के मन में ज्ञान भान भूले हुए थे। इंद्र ने वो माला निकाली, हाथी पे डाली। हाथी ने वो माला धरती पे डाल दी, पैरों से कुचलने लगा। दुर्वासा जी कहते हैं कि हे इंद्र, तूने मेरा और पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान किया है। जा दरिद्र हो जा। संपत्ति के मन में ज्ञान भान भूले व्यक्ति दरिद्र होने पर सजाना होता है। इंद्र दरिद्र हो गए। राक्षसों ने मौका देखा, राक्षसों ने इंद्र को हरा दिया। इंद्र आए हैं भगवान की शरण में। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जब भी कष्ट का समय आए तो भगवान की शरण में आ जाओ और एक वाक्य याद रखो राम सुखदास जी का, है नाथ मैं तुझको भूलू नहीं। राधे राधे। है नाथ मैं तुझको भूलू नहीं, ये वाक्य याद रख लो बस। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज दुर्वासा जी के श्राप के वशीभूत होकर इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। भगवान से कहा कि प्रभु हम शक्ति संपन्न कैसे बनेंगे। बोले इसके लिए तुम्हें, अब देखो तुमने पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान किया है। अभी भी क्या नियम है, पूजा के फूल अभी भी हम बीच सड़क में नहीं डालते हैं, है ना, उसको हम एक तरफ डाल देते हैं। तो बोले हे इंद्र तूने पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान किया इसलिए दरिद्र होना पड़ा। चलो जो होना था सो हो गया। तुम्हें शक्ति संपन्न बनना है। बोले जी प्रभु। बोले इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। पर समुद्र मंथन करना अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, इसके लिए राक्षसों का सहारा लेना होगा। हाँ, पर बाद में सर्प चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। कैसे कि किसी मदारी की पिटारी में एक सर्प विराजमान था। किसी मदारी के पिटारी में सर्प विराजमान था। अचानक एक चूहा उसमें घुस गया। और जैसी सर्प को देखा चूहे ने घबरा गया। चूहा घबरा गया, डरने लगा। चूहा घबराया। सर्प ने कहा भैया डरे मत। बोले तो मेरा जानी दुश्मन और मैं तो उससे नहीं डरूं।
बोले नहीं, नीति ये कहती है जब दो दुश्मन एक साथ कष्ट में हो तो दुश्मन नहीं, वो मित्र हो जाते हैं। देख